हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही थी जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप उसको, जो नए व्यूवर्स हैं, जो पुराने व्यूवर्स भी हैं दोस्तों, जिसने देखा नहीं है, तो हमारे वो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज सीधे टॉपिक पे आता हूँ। ये आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति शासन पे है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पे आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारतीय संविधान में भाग दे रखे हैं, अध्याय होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने। ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से बताऊँगा मैं। जैसे भाग एक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग एक में। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक जाता है। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार होता है। तो उसी तरीके से भाग 18 में आपात उपबंध है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। 352 से 360 तक है। ठीक है, तो दोस्तों 352 में मैं अगर बात करूं तो उसमें इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात है 352 में। उसके बाद 356 आता है, उसमें राष्ट्रपति शासन है। उसके बाद 360 जो आता है उसमें वित्तीय आपात है। ठीक है, फाइनेंशियली फाइनेंशियली इमरजेंसी है। तो हम यहाँ पे 356 के बारे में बात करेंगे, जो राष्ट्रपति शासन होता है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, राष्ट्रपति शासन का मतलब है किसी राज्य का नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के पास चले जाना। गौर से देखिएगा और समझिएगा। लेकिन प्रशासनिक प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र सरकार इसके लिए राज्य के राज्यपाल को कार्यकारी अधिकार प्रदान करती है। संविधान के अनुच्छेद 352 हो गया, 356 और 360 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यदि वो यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अनुच्छेद 365 के अनुसार राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो उस हालत में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत आर्थिक आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा सकता है, वो संवैधानिक तौर तरीके से अगर राज्य में, ठीक है, राज्य में अगर संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही है, विफल हो रही है, तो इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 के भीतर। बहुत ही विशेष पावर इनके पास होती है। तो दोस्तों, इसमें मंत्री परिषद की भी परामर्श के द्वारा ही होता है। ठीक है, एक साधारण बहुमत के द्वारा अगर यहाँ पे 6 महीने के लिए पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए होता है। ठीक है, तो 6 महीने के लिए एक बार लगता है। उसके बाद 6 6 महीने के आप जोड़ सकते हो, 6 पंचे 30, लगभग 5 बार में लगभग इस टाइप का बहुमत मिलने पर ये साधारण बहुमत जो होता है इन चीज़ों के लिए लगाना चाहिए नहीं, क्योंकि इनके भी जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, उनकी मंत्रिपरिषद का भी इसमें स्वीकृति चाहिए होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम हो, मतलब छः ये होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर 3 साल होता है, 3 साल से अधिक तक भी बढ़ाया जा सकता है इसको। ठीक है, ऐसी कंडीशन पे तो ये होता है राष्ट्रपति शासन। तो इसमें बहुत विशेष और भी कुछ होता है, जो अभी आप ही को मैंने यहाँ पे जो फाइल बना रखी है, आप आगे को देखोगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो ये घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी, या संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित कर सकती है। संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा किसी नामित अधिकारी को दे सकती है। ठीक है, जो उनके द्वारा कोई नामित अधिकारी है राष्ट्रपति के द्वारा, उसको ये अधिकार दे सकती है राज्य में वो कानून चलाने के लिए। ठीक है, जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। जो ऊपर वाला है मैंने यहाँ पे लिखा है कि वह राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा किसी नामित अधिकारी को दे सकती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जैसे राष्ट्रपति ना दोस्तों, राष्ट्रपति जो शासन है अभी तक लगभग 126 बार लग चुका है। जो पहली बार लगा था वो पंजाब में लगा था। ठीक है, 1951 पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए। ठीक है, अभी एग्जाम भी आने वाले, जो काफ़ी कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, अब मैं कुछ दिनों के बाद वाइट बोर्ड में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों को अपने एक्सप्रेशन के साथ अपने लाइव ऐसे पढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा पीडीएफ बनाने के लिए और वो कहने पे थोड़ा आवाज़ का रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो
तो आप समझ रहे होंगे जो अनुच्छेद 356 है, राष्ट्रपति शासन है, बहुत ही विशेष जो पावर होती है राष्ट्रपति को मिली होती है, ठीक है। और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, आप यहाँ पे देखिए। अगर चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत ना मिला हो, ठीक है, चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत ना मिला हो तब भी, और जिस पार्टी को बहुमत मिला हो वह सरकार बनाने से इनकार कर दें, ठीक है, राज्यपाल को दूसरा कोई ऐसा दल नहीं मिले जो सरकार बनाने की स्थिति में हो, ऐसी कंडीशंस में भी लगेगा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। राज्य सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा दे दें, ठीक है, और दूसरे दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। और जैसे कि उत्तराखंड में इससे पहले एक बार हुआ था जब हरीश रावत की सरकार थी, ठीक है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन ना किया हो, समझ रहे हो ना आप, जब राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन ना करता हो या ना किया हो, जैसा कि मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, कोई राज्य सरकार जानबूझकर आंतरिक अशांति को बढ़ावा या जन्म दे रही हो, ठीक है, राज्य सरकार जानबूझकर आंतरिक अशांति को बढ़ावा दे रही हो और जन्म दे रही हो, तो इन चीज़ों के लिए भी ये यहाँ पे ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लगता है। तो बहुत ही साधारण शब्दों में यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों जैसे कि 26 मार्च 2016 को उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगा था, जिस समय हरीश रावत की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, राज्य में। तो उस टाइम पे भी ऐसी कुछ कंडीशंस हुई थी कि मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया, पहली बार लगाया, ठीक है। अभी तक 126 बार लग चुका है पूरे भारत देश में, और सबसे ज़्यादा बार जो लगा है वो मणिपुर पे लगा है, जिसको आप अभी इसको आप अभी आगे देख लोगे, ठीक है। 110 अभी 126 बार लग चुका है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या बदलाव होता है वो भी देख लीजिए। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। राज्य सरकार के कार्य राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, ठीक है, राज्य सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, इसलिए तो राष्ट्रपति पावर होती है ना, कोई भी चीज़ अगर होगा तो उनके द्वारा डायरेक्टली वो शासन चलता है, उस पर राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल, राज्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से शासन चलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल, राज्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से शासन चलाते हैं। राष्ट्रपति शासन महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, एक नज़र में देख लेते हैं इसको। अब तक मणिपुर में सर्वाधिक यानी 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा अभी तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो मणिपुर में। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश व पंजाब में 9 बार तथा बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 9 बार लगा है और बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहाँ एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, ठीक है। सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं 29 जो पहले थे, अभी तो 28 राज्य हैं खैर, तो सभी 29 में अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा अभी तक। संघ शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में सर्वाधिक 6 बार तथा दिल्ली में 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, अन्य में अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। संघ शासित प्रदेशों में पुडुचेरी सर्वाधिक 6 बार, ठीक है, जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उन पे 6 बार लगा है अभी तक दिल्ली में, वो पुडुचेरी सर्वाधिक 6 बार लगा था, दिल्ली में 1 बार, दिल्ली में सिर्फ 1 बार लगा है और पुडुचेरी में सर्वाधिक 6 बार लगा है अभी तक ये राष्ट्रपति शासन, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको नोट डाउन करना चाहिए ये। इसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत गवर्नर शासन लगता है, ठीक है, गवर्नर शासन लगता है, जबकि अन्य राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। सबसे पहले 6 अप्रैल 1949 को मध्य प्रदेश, ठीक है, तत्कालीन समय में विंध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। उसके बाद उत्तराखंड में लास्ट राष्ट्रपति शासन लगा 28 मार्च में 26 करा था, 28 मार्च 2016 को लगा था, ठीक है। उत्तराखंड में लास्ट राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 2016 को लगा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड से पहले जो मतलब लास्ट टाइम उत्तराखंड में लगा था ना 28 मार्च को, उससे पहले 8 जनवरी 2016 को जम्मू कश्मीर में लगा था, ठीक है, और 25 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था,
ठीक है। 25 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में पहली बार 25 जनवरी 1968 को तथा अंतिम बार 8 मार्च 2002 को राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, पहली बार तो 1968 में लगा था 25 जनवरी, और अंतिम बार 8 मार्च लगा था 2002 में। ठीक है, और कुल मिलाकर देश में 126 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पावर क्या होती है आप लोगों को पता होगा, जो ठीक है प्रेसिडेंट रूल जो होता है 103-156 के भीतर। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बाद तो बहुत सारे कानून होते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो इसके बाद जैसे बहुत बड़े जैसे यूपीएससी के सदस्य होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, सब इसके द्वारा चुना जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन आयोग, और जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सभी की नियुक्ति करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अपना फीडबैक दें। ठीक है, नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करने की कोशिश करें। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर ना लगती हो तो प्लीज़ डिसलाइक तब भी करें। मुझे फीडबैक मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि किस टाइप से वीडियो बन रही है, किस टाइप से लोगों को पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आप लोगों को कुछ समय के बाद कहा कि मैं वाइट बोर्ड लाने वाला हूँ, तो कुछ टाइम के बाद मैं वाइट बोर्ड में पढ़ाऊँगा। दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर देने की कोशिश करें। धन्यवाद।